अब क्या चाहते हैं ये? नहीं करनी मुझे इनसे बात। साद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे सुल्तान, सॉरी किस बात की यार। रिश्तों में तो अक्सर ऐसा हो जाता है। जी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मामलात को डिस्कस कर लेने से ही मसलों का हल निकलता है। सुहाना से नाराजगी चल रही है ना तुम्हारी? नहीं तो। सुल्तान, मैं एक मैच्योर आदमी हूँ, तुमसे उम्र में बड़ा भी हूँ, बच्चा नहीं हूँ जो मुझे समझ नहीं आती। यहाँ सुहाना काफी दिन से है, ना तुम्हारे घर से कोई पूछने के लिए आ रहे हो उसे, ना तुम बात कर रहे हो। देखो सुल्तान, मैं हरगिज भी नहीं कहूंगा कि तुम अपने घर वालों के लिए कुछ ना करो, लेकिन प्लीज कम से कम अपनी बीवी को किसी के दर पर तो ना छोड़ो। साद भाई, वो किसी का दर नहीं, मेरा घर है। तुम्हारा घर? तुम्हारा घर जहां तुम्हारी बीवी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया जाता है क्योंकि तुम उसकी वजह से पैसे भेजते रहो। कभी तुमने अपनी बीवी से ये पूछा है कि जो तुम उसके लिए भेजते हो वो उससे वापस कैसे लिया जाता रहा? साद भाई, लेकिन सुहाना ने तो कभी जिक्र नहीं किया। उसने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा और तुमने मेरी बहन की खामोशी को सब अच्छा समझ लिया। क्या मेरी बहन ने कभी तुमसे तुम्हारे घर वालों की शिकायत की है? अरे उसने तो तुमसे ये भी नहीं कहा होगा कि शाजिल की वालदा उसे कितनी बातें सुना कर गई, जबकि शाजिल सिर्फ तुम्हारी वजह से उस पर मुसल्लत हुआ था। तुमने कभी सोचा सुल्तान, तुमने कभी सोचा कि सुहाना के दिल पर क्या गुजरी होगी? शाजिल की मदद। वो तो रिदा सना को सब खबरें देती रहती है, वरना वहां तो किसी को कोई परवाह नहीं। साद भाई, वो भी तो उनसे बनाकर नहीं रखती, ना ही उनको टाइम देती थी। सुल्तान, तुम एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी बीवी को वो क्वालिटी टाइम दिया जो तुम उससे अपने घर वालों के लिए मांग रहे हो? सुल्तान, मेरी बात सुनो, मेरा मकसद हरगिज भी तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है। मैं सुहाना का भाई भी हूं और बाप भी। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम उसे वहां नहीं बुला सकते तो कम से कम उससे जीने का हक तो मत छीनो। प्लीज प्लीज सुल्तान, उसे जॉब करने दो प्लीज। ठीक है साद भाई, मेरी तरफ से इजाजत है। बस एक बार सुहाना को कहते मुझसे बात कर ले। सुहाना तुमसे बात जरूर करेगी, हाँ करेगी वो तुमसे बात, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू।